सनत कुमार जी ने भगवान शिव से कहा, हे देवेश, अब आप मुझे षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत को कहे। इस व्रत का क्या नाम तथा क्या विधान है? तब भगवान शिव ने सनत कुमार जी से कहा, हे विप्रेंद्र, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्यु विनाशक उत्तम सुपोदन नामक व्रत को करें। शिवालय में या घर पर प्रयत्न पूर्वक शिव का अर्चन कर सविधि चावल, आटे, भात का नैवेद्य, नमक सहित आम का साग रखे। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थों का बायना दे। जो विधि से इस व्रत को करता है उसे अनंत पुण्य हो जाता है। इस संबंध में प्राचीन कथानक कहते हैं, रोहित नाम का एक राजा बहुत समय तक अपुत्र वाला था। उसने पुत्रार्थ अत्यंत कठिन तप किया। तप के प्रभाव से प्रकट होकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे राजन, तेरे भाग्य में पुत्र नहीं है। फिर भी वो पुत्र के प्राप्त्यर्थ कठिन तपस्या करता ही रहा। संकट में होकर ब्रह्मा फिर प्रकट होकर बोले, हे राजन, तुम्हें मेरा दिया हुआ जो पुत्र होगा वो अल्पायु होगा। इस प्रश्न पर राजा और रानी ने यो निश्चय किया कि पुत्र प्राप्ति से बंध्यापन तो हट जाएगा। लोक में अपुत्र होने की निंदा तो मिट जाएगी, यही बहुत है। ब्रह्मा के वरदान से शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जातकर्मादि संस्कार यथाविधि किए। दक्षिणा नाम वाली रानी तथा राजा रोहित ने स्नेहवश उसका नाम शिवदत्त रखा। मन में डरते हुए भूमिपाल ने उस लड़के का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से विवाह नहीं किया। जब 16 साल का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। उस ब्रह्मचारी पुत्र के मरण की याद से राजा बहुत ही चिंता में रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी का मरण होता है उसका क्षय हो जाता है। सनत कुमार ने शिव से पूछा कि क्या इसका कोई उपाय नहीं? यदि कोई उपाय हो तो मुझसे कहे, जिसे करने से दोष की शांति हो। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, यदि स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग कर पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश काल गोत्र नाम को कहे। ये कहे कि मैं मेरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए वैसर्गिक व्रत करता हूँ। देश काल को याद कर कहे, मैं अर्क विवाह करूँगा। सोने से आभ्युदयिक कर पीपल शाखा तथा सबको हल्दी और तेल के द्वारा लेप कर पीले सूत से वेष्टित करे। 2 पीले कपड़े द्वारा आच्छादित करे। अग्नि स्थापना कर विवाह विधि द्वारा आधारांत हवन कर अग्नि में बृहस्पति कामाचार व्याहृतियों से होम कर स्विष्टकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त करे। यथाविधि पीपल की डाल तथा मृत सबको जला दे। करने योग्य हो तो उसके लिए इस व्रत को 6 साल तक करे। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे विप्रेंद्र, राजा ने ब्राह्मणों से इस विधि को श्रवण कर अपने मन में विचार किया कि ये अमुक अर्क विवाह मुझे उत्तम नहीं लगा। विवाह ही मुख्य होना चाहिए, जिससे मरे जीव के वास्ते कोई बालिका नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा उसे मैं रत्न तथा बहुत सा धन दूंगा। उसके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह दूसरे देश गया हुआ था। उसकी प्रथम मृत पत्नी से एक लड़की थी। दूसरी विवाहिता स्त्री बहुत दुष्टा थी। उसने डाह से और
बहुत द्रव्य के लाभ के कारण लड़की देने की इच्छा प्रकट की। उसने 1 लाख रुपया लेकर 10 साल की उस दीन बाला को मरे हुए राजा के लड़के के वास्ते दे दिया। उस बाला को लेकर वे सब नदी के किनारे स्मशान में गए। वहां उस शव के साथ बाला का विवाह किया। मनुष्य लोक विधि पूर्वक शव के साथ संबंध कराकर जलाने को तैयार हुए। तब बाला ने कहा कि ये आप क्या करते हैं? बाला की ऐसी वाणी को श्रवण कर वे सब दुखित होकर बोले, यह तेरा स्वामी है, इसी की देह को जला रहे हैं। ये सुनकर बाल स्वभाव से डरती हुई वो रोने लगी और कहने लगी, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग जाइए, मैं अकेली ही यहाँ रहूंगी। ये जब उठेंगे तब इनके साथ ही जाऊंगी। बालिका का ऐसा हठ देखकर सब करुणा से आद्रचित होकर चले गए। जो प्रारब्धवादी वृद्ध लोग थे उन्होंने कहा, अहो अत्यंत कष्ट है, किसी का भावी कर्म नहीं जान सकते। दीन संरक्षक दयालु भगवान क्या करेंगे? निराश्रय बाला ये कन्या सापत्य भाव द्वारा दूसरी सौतेली माता से बेची गई है। अतः कदाचित देव रक्षक हो तभी इस बालिका को तथा इस मरे हुए राजकुमार को हमें जलाना नहीं चाहिए। यदि आप सबको हमारी बात अच्छी लगती हो तो हम यहाँ से घर चले। ऐसा विचार कर सब अपने अपने घर लौट गए। वो भय विह्वल हो अकेली बालिका शिव और पार्वती को याद करती हुई बाल स्वभाव से ना जानती हुई कि ये क्या है, ये कहकर विह्वल हुई। उसकी याद मात्र से करुणा परिपूर्ण सर्वज्ञ पार्वती और शंकर जल्दी वहां पर आए। तेज पुंज वृषभ पर सवार हुए शंकर पार्वती को देखकर उसने प्रणाम किया, पर ये देवता है ऐसा उसको ज्ञान न था तथा उनके आ जाने से उसे बहुत आश्वासन हुआ। वो उनसे बोली, क्या मेरे स्वामी उठेंगे या नहीं? उसके बाल भाव तथा दया से आर्द्र होकर शंकर पार्वती ने कहा, हे बाले, तेरी माता ने सुपोदन नाम का व्रत किया था। तिल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प कर अपने स्वामी को दे दे। तब उसने मरे हुए पति से कहा कि जो मेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरा पति उठ जाए। उसने शंकर और पार्वती के कथनानुसार किया। सुपोदन नामक व्रत के प्रभाव से शिवदत्त उठ गया। शंकर और पार्वती उस बाला को व्रतोपदेश देकर अंतर्धान हो गए। भगवान श्री शंकर के जाने पर शिवदत्त ने उसी कन्या से पूछा, तुम कौन हो? मैं यहाँ कैसे आया? कन्या ने शिवदत्त से सारी कथा कह दी और इस प्रकार रात भी व्यतीत हो गई। सुबह हो जाने पर नदी के किनारे आए हुए प्राणियों ने राजा से सारी कथा कही। हे राजन, आपके पुत्र और पुत्रवधू नदी के किनारे है। प्रामाणिक मनुष्यों से इस वार्ता को श्रवण कर राजा अत्यंत प्रसन्न हो नगाड़ा बजवाता हुआ नदी के किनारे पर आया। सभी ने प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की। हे राजन, आपका मरा लड़का फिर कालगृह से लौट आया। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा कि मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? मैं महान मंदभागी अधर्मी हूँ। मेरी ये पुत्रवधू सुभगा धन्य है। इसके सजीव पुण्य से ये मेरा लड़का जी उठा है। यो राजा ने पुत्रवधू की स्तुति की तथा उत्तम द्विजों को दान द्वारा अर्चन किया।
मरे हुए को गांव से बाहर कर जीवित हो जाने पर गांव में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मण के कहने विधान से शांति की। हे वत्स, मैंने तुमसे सुपोदन नामक व्रत को कहा, इसे 5 साल करने के बाद उद्यापन करे। शंकर पार्वती का रोज अर्चन कर चरु तथा आम के पत्ते से सुबह होम करे। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा बायना दे। इस तरह व्रत करने मात्र से प्राणी चिरायु पुत्र प्राप्त कर अंत में शिवपुर जाता है।